डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये बोलने में आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और फिर आप बोलने में आप इनका इस्तेमाल करिएगा। इसमें जो ऊपर की ये 4 सेंटेंस है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि एक हमने रोल प्ले से निकाला है। इसके बाद वाले जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, यू विल गो होम, तुम घर चले जाओगे। आई विल बी अलोन, मैं अकेले रह जाऊंगा। आप हिंदी लिख सकते हैं, यू विल गो होम, तुम घर चले जाओगे। आई विल बी अलोन, मैं अकेले रह जाऊंगा। इंजॉय विदाउट मी इज इम्पॉसिबल, इंजॉय मौज मस्ती, विदाउट मी मेरे बिना इज इम्पॉसिबल, असंभव है। मेरे बिना आप मौज मस्ती करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एंजॉय विदाउट मी इज इम्पॉसिबल, यानी ये दो दोस्त के बीच का कन्वर्सेशन है कि आप मेरे बिना आप मौज मस्ती कैसे कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। टाइम इज किल्ड विथ फैमिली मेंबर्स, टाइम जो समय है इज किल्ड, वो गुजर जाता है। यहाँ पर किल का मतलब है गुजर जाना। टाइम इज किल्ड विथ फैमिली मेंबर्स, जो समय है वो घर वालों के साथ गुजर जाता है, घर वालों के साथ पास हो जाता है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है। ये 4 सेंटेंसेस रोल प्ले से रिलेटेड थे। अब ये सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आई यूज टू लिव अलोन, यूज टू एक मॉडल वर्ब होता है, यूज टू यूज करते हैं जब कोई काम हुआ करता था। सो आई यूज टू लिव अलोन, मैं अकेले रहा करता था। आई यूज टू लिव अलोन, मैं अकेले रहा करता था। आई यूज टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद किया करता था। आई यूज टू वेस्ट माई टाइम। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी पास्ट में कोई काम हुआ करता था तब हम यूज टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू स्मोक अर्लियर, वह पहले धूम्रपान किया करता था। ही यूज टू स्मोक अर्लियर, पहले वह धूम्रपान किया करता था। माई फादर यूज टू लिव, मेरे पापा रहा करते थे इन मुंबई, मुंबई में। माई फादर यूज टू लिव इन मुंबई, मेरे पापा मुंबई में रहा करते थे। माई मदर यूज टू वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर मेरी माँ यूज टू किया करती थी क्या, वेक मी अप। वेक समबडी अप मीन्स होता है जगाना। मेरी माँ मुझे जगाया करती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह जल्दी। मेरी माँ रोज मुझे सुबह जल्दी जगाया करती थी। अगला सेंटेंस है, आई लव स्पाइसी फूड। स्पाइसी यूज करते हैं मसालेदार खाने के लिए, स्पाइसी चटपटा खाना। आई लव स्पाइसी फूड, मुझे चटपटा खाना अच्छा लगता है। डू यू लव स्पाइसी फूड? यस आई लव स्पाइसी फूड। या आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता है। आई अवॉइड स्पाइसी फूड, आई अवॉइड स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी जो मसालेदार भोजन है वो अच्छा नहीं लगता है। या आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड या आई अवॉइड स्पाइसी फूड, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। हाउ लॉन्ग यूज करते हैं समय के लिए, इसके साथ टाइम नहीं लगता है। हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितनी देर हो गई है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, इट हैज बीन 3 days, 3 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 3 days, इट हैज बीन 1 hour, 1 घंटा हो गया है। इट हैज बीन 30 minutes, 30 मिनट हो गए हैं। इट हैज बीन 3 years, 3 साल हो गए हैं। इस तरीके से बोलते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ लॉन्ग से, इसके साथ टाइम नहीं लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, तुम कितनी देर पढ़ाई करते हो। हाउ लॉन्ग डू यू टीच, तुम कितनी देर पढ़ाते हो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक फूड, तुम कितनी देर खाना खाते हो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक फूड। हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, तुम कितनी देर सोते हो। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट, तुम कितनी देर क्रिकेट खेलते हो। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले ऑनलाइन गेम्स, तुम ऑनलाइन गेम्स कितने घंटे पर खेलते हो। हाउ लॉन्ग डू यू रीड न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ते हो। इस तरीके से हाउ लॉन्ग डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कितनी देर बोलते हो। इस तरीके से हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर। अगला सेंटेंस है, आई एम फीलिंग फीवरिश। फील मतलब महसूस करना, फीवरिश मतलब बुखार जैसा। आई एम फीलिंग फीवरिश, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश, मुझे जैसा लग रहा है कि बुखार है। आई एम फीलिंग फीवरिश। आई एम फीलिंग स्लीपी, ये स्लीपिंग नहीं, आई एम फीलिंग
स्लीपी होगा यहाँ पे। आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीप मतलब सोना, स्लीपी मतलब नींद जैसे लगना। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद लग रही, नींद जैसा लग रहा है, यानी आई एम फीलिंग स्लीपी बोल सकते हैं, या आई एम फीलिंग ड्राउजी भी बोल सकते हैं, मुझे नींद जैसा लग रहा है, मुझे मेरा सोने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग स्लीपी या आई एम फीलिंग ड्राउजी। आर यू फीलिंग ड्राउजी, क्या तुम्हें नींद लग रही है? आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें नींद लग रही है? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अगला सेंटेंस है ही इज डाउन विथ कोल्ड। डाउन विथ यूज करते हैं जब किसी बीमारी से ग्रसित होना, तो वहां पर डाउन विथ लगाते हैं। तो ही इज डाउन विथ कोल्ड, उसे जुकाम है। आई एम डाउन विथ कोल्ड टुडे, तो ही इज डाउन विथ कोल्ड, उसे जुकाम है। ही इज डाउन विथ कफ, उसे खांसी आ रही है। ही इज डाउन विथ फीवर, उसे बुखार है। इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। डाउन विथ, किसी भी बीमारी से कुछ दिक्कत होना तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है इफ यू आर डाउन विथ कोल्ड, इफ यू आर डाउन विथ कोल्ड यू शुड टेक वार्म वाटर। अगर आपको जुकाम है यू शुड टेक वार्म वाटर। वार्म मीन्स गुनगुना, वाटर पानी। यू शुड टेक वार्म वाटर, आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। आई टेक वार्म वाटर एवरी डे। डू यू टेक वार्म वाटर इन विंटर, क्या आप जाड़े में गुनगुना पानी पीते हो? नो ही आई डोंट टेक वार्म वाटर इन विंटर, मैं गुनगुना पानी जाड़े में नहीं पीता हूँ। तो फीलिंग गिडीनेस, फीलिंग गिडीनेस मीन्स होता है चक्कर लग आना। सो आई एम फीलिंग गिडीनेस, मुझे चक्कर आ रहा है। ही इज फीलिंग गिडीनेस, उसे चक्कर आ रहा है। ही वाज फीलिंग गिडीनेस, उसे चक्कर आ रहा था। इस तरीके से आप टेंस भी बदल सकते हैं। ही वाज, ही इज फीलिंग फीवरिश, उसे बुखार जैसा लग रहा है। ही वाज फीलिंग फीवरिश, उसे बुखार जैसा लग रहा था। आई वाज फीलिंग फीवरिश, मुझे बुखार जैसा लग रहा था। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेंसेस में भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करके बना लीजिएगा, और फिर जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर इंग्लिश बोलने का माहौल आपको घर पे नहीं मिलता है, आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रोज आपको लाइव कॉल पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अगर वास्तव में अच्छे लगते हैं तो। अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं।